अस्सलाम वालेकुम। आज 6 बजे में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं किरण रिजवी। आगाज में आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि मईशत संभालने के लिए मुश्किल फैसले किए, माशी बेहतरी के लिए मजीद मुश्किल फैसलों से गुरेज नहीं करेंगे। काबीना इजलास के बाद गुफ्तगू में कहा कि पीटीआई ने जाने से कबल पेट्रोल की कीमत कम करके आने वाली हुकूमत के लिए मसाइल का जाल बिछाया, मजबूरन पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी पड़ी। कोशिश है अवाम को हर मुमकिन रिलीफ दे। बजट के जरिए 7 करोड़ लोग 2000 रुपए माहाना ले सकते हैं। उन्होंने सरमायादारों से मुश्किल वक्त में हुकूमत का साथ देने की अपील की और कहा कि इत्तेहादियों के साथ मिलकर मुल्क को मुश्किल से निकालें। हमने बहुत ही ज्यादा मुश्किल हालात में ये जिम्मेदारी संभाली है। मुश्किल और बोल्ड फैसले हमने किए हैं। मजीद भी अगर हम करने पड़े तो करेंगे ताकि इस मुल्क की जो मईशत है उसको सुधारा जा सके। दुनिया में तेल और पेट्रोल की कीमतें आसमानों से बातें कर रही थी। पिछली हुकूमत ने जाते जाते इनकी कीमतें कम करके आने वाली हुकूमत के लिए एक जाल बिछाया। हमने इस बजट में अल्हम्दुलिल्लाह फैसला किया कि जहां पर हमने कीमतें हमें मजबूरन बढ़ानी पड़ी तेल की, वहां पर हमने 7 करोड़ लोगों के लिए हमने रिलीफ मुहैया किया। बिशप के जरिए 2000 रुपए महीना उनको दिया जा रहा है। जो साहिब सरबत हैं, जिनको अल्लाह ताला ने बेपनाह नेमतों से नवाजा है, उनको हम टैक्स लगाएंगे। मुझे उम्मीद है कि वो खुशी के साथ इस मौके के ऊपर वो कौम का साथ देंगे। पाकिस्तान को जरूर इस मुश्किल से निकाल कर अच्छे वक्तों में लेके जाएंगे। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि गुज़िश्ता हुकूमत ने IMF से किए मुआहदों पर अमल दरामद नहीं किया। मौजूदा हुकूमत ने सियासत पर मुल्की मफाद को तरजीह दी है। मुल्क को माशी इंतशार से बचाने के लिए मुश्किल फैसले किए। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि आइंदा साल मुल्क की इस्तेहकाम का है। इंडोनेशिया से खुर्दुनी तेल के जहाज आ रहे हैं। IMF के साथ गुज़िश्ता हुकूमत ने मुआहदे किए, लेकिन उन मुआहदों पर अमल दरामद नहीं किया और पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी साख और क्रेडिबिलिटी को बहुत नुकसान पहुंचाया गया। हमारे सामने एक कठिन मरहला था, लेकिन हमने सियासत की बजाय मुल्क और मईशत को तरजीह दी है। ये वो सारे फैसले हैं कि जो अगर हमने पाकिस्तान को किसी किस्म की फाइनेंशियल एम्बैरेसमेंट से, पाकिस्तान को एक सियासी से पहले मुआशी इंतशार से बचाना था, तो ये नागुज़ीर थे। अगला एक साल पाकिस्तान की स्टेबलाइजेशन का साल है और हम सब ने पाकिस्तान के स्पिरिट में ये मुल्क को मजबूत बुनियाद देनी है। हुकूमत ने एक बार फिर मईशत पर पीटीआई का साथ मांग लिया। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि पीटीआई अपनी गलती तस्लीम करे। इमरान खान को मिसाक़ मईशत पर हुकूमत के साथ बैठना चाहिए। एक इंटरव्यू में राना सनाउल्लाह ने कहा कि मुश्किल ये है कि IMF अपनी शराइत में लचक पैदा करने को तैयार नहीं। पेट्रोल की कीमत बढ़ाने के बावजूद IMF ने अब तक मुआहदा जारी रखने पर दस्तखत नहीं किए। महंगाई की बड़ी वजह भी IMF से मुआहदा न होना है। मुआहदा होते ही डॉलर को 182 रुपए पर ले आएंगे। पिछली हुकूमत ने मईशत को बिगाड़ा, इसी वजह से डॉलर को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पंजाब के 20 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन होने हैं। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाब में अपनी साख खो दी तो आम इंतखाबात खत्म हो जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हर इलेक्शन पर सवालिया निशान लग जाता है। कभी नून लीग, कभी PP और कभी PTI एहतजाज करती है। इलेक्शन कमीशन ने जिम्मेदारी पूरी नहीं की तो जमहूरियत का मुस्तकबिल दांव पर लग जाएगा। इंतखाबी इस्लाह के लिए आगे बढ़ने को तैयार है। आज एक बहुत बड़ी आजमाइश से 2-4 होने वाला है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और वो है पंजाब के 20 ज़िमनी इलेक्शंस। अगर इन 20 ज़िमनी इलेक्शंस में मेरे इलेक्शन कमीशन ने अपनी साख खो दी, जनरल इलेक्शन आप दफन कर देंगे। इस मुल्क में जनरल इलेक्शंस के नतायज कौम कबूल नहीं करेगी। जमहूरियत के मुस्तकबिल जो है वो दांव पे लग जाएगा अगर आप अपनी जिम्मेदारी से गाफिल रहे। बदकिस्मती से पाकिस्तान में जितने इंतखाबात हुए हैं वो लोगों ने तस्लीम नहीं किए। 70 के बाद जितने इंतखाबात आए यके बाद दीगर उन पर सवालिया निशान लग गया। कभी पीपल्स पार्टी एहतजाज कर रही है, कभी नून लीग एहतजाज कर रही है और कभी तहरीक इंसाफ एहतजाज कर रही है। आज भी हम तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की इस्लाहात के लिए, शफाफियत के लिए।
इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई ममनू फॉरेन फंडिंग केस का फैसला महफूज कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा कि यकीनी बनाएंगे कि किसी के साथ इम्तियाजी सुलूक न हो। कौमी मफाद का मामला है, वोटर्स का एतमाद बहाल करना चाहते हैं, मुल्क को जमहूरी तौर पर मजबूत करना है। बहुत जल्द दीगर जमातों के केस भी फाइनल होंगे। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस की समाअत। चीफ इलेक्शन कमीशन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। अकबर एस बाबर ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। दौरान समाअत चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा, इम्तियाजी सलूक न होने को यकीनी बनाएंगे। कौमी मफाद का मामला है, वोटर का एतमाद बहाल करना है। मुल्क के लिए जमहूरियत सबसे अहम और जरूरी है। मुल्क को जमहूरी तौर पर मजबूत बनाना है। दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर के माली माहिर अरसलान वर्दक ने जवाब देते हुए कहा, यूके से पैसे आए, कनाडा से रकम भेजने वाले का पता नहीं। नॉर्वे, फिनलैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के डोनर्स की तफसीलात नहीं बताई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने तस्हीह की कि पीटीआई ने इन ममालिक की तफसीलात जमा करवा दी। अरसलान वर्दक बोले कि छुपाए गए 57 मिलियन रुपए के 11 बैंक अकाउंट्स की पीटीआई ने तस्दीक की। हतमी दलाइल सुनने के बाद इलेक्शन कमीशन में फैसला महफूज कर लिया गया। और अभी आपको बताएं कि किसी जमात की फंडिंग पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। केस फॉरेन फंडिंग नहीं, ममनुआ फंडिंग का था। इलेक्शन कमीशन का झुकाव नजर आ रहा है। पीटीआई रहनुमा फरूख हबीब की गुफ्तगू, बोली पीपी और नून लीग की स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल हो चुका, दोनों जमातों का रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं। कहा, इलेक्शन कमीशन तमाम जमातों का फैसला एक साथ करे। इलेक्शन कमीशन में ममनुआ फंडिंग का जो केस है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद पाकिस्तान के अंदर सियासी जमात है जिसके पास 40,000 अपने डोनर्स का जो रिकॉर्ड है, अपनी स्क्रूटनी जो है वो भी मुकम्मल करवा चुकी। इलेक्शन कमीशन अपनी समाअत भी मुकम्मल कर चुका। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो नून लीग है उसकी स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल हो चुका है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की भी इसी तरीके से ओपन कोर्ट के अंदर उनकी स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्टें मंगवाकर फौरी उसके ऊपर जो है वो फैसला किया जाए। अब इलेक्शन कमीशन तमाम जो सियासी जमातें हैं, तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनका फैसला जो है वो एक साथ करे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब हमने अकाउंट्स को देखा तो उन अकाउंट्स के अंदर 12 ऐसे अकाउंट्स हैं जो अकाउंट्स उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किए, जो अकाउंट्स उन्होंने छुपाए हैं। 64 करोड़ रुपए का पीएमएलएन का जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। पीटीआई के मुनहरिफ रहनुमा अकबर एस बाबर ने कहा है कि इमरान खान खुद को एहतिसाब से बालातर समझते हैं। उम्मीद है ममनुआ फंडिंग केस का फैसला सियासत में इंकलाब लाएगा। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू में मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। कोई उस लीडरशिप का एहतसाब नहीं था, उसने अपने आप को एहतसाब से बालातर समझा। एहतसाब अपने घर से शुरू होता है। किसी जमात का रहनुमा पॉपुलर है या नहीं पॉपुलर, कितना मजबूत है या नहीं मजबूत, इस सियासी जमात की इस वक्त क्या हैसियत है, असूल और आइन और कानून के ऊपर दबंग फैसला दे, फुल फोर्स ऑफ द लॉ के तहत। एक वक्त था कि हमें बहुत बुरी तरह से दबाया गया, हम पे पाबंदियां लगी। जो तहरीक हमने शुरू की है, जो जंग हमने की है, ये पाकिस्तान की सियासी तारीख में पहली दफा है कि एक सियासी जमात के अपने बानी अरकान वो इस अहद को लेकर चले कि हमने मिसाल बनना है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, सिंध में पहले मरहले में बल्दियाती इंतखाबात 26 जून को होंगे। वजीर आला मुराद अली शाह ने वाजे किया कि इलेक्शन के दौरान अमन अमान पर समझौता नहीं होगा। सूबे भर में 2 माह के लिए दफा 144 नाफिज कर दी गई है। महकमे दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की बल्दियाती इंतखाबात के दौरान सिक्योरिटी के इंतजाम यकीनी बनाने की हिदायत। अमन अमान से मुतालिक इजलास में कहा कि मीरपुर खास, शहीद बेनजीर अब्बास, सक्खर, लाड़काना में 26 जून को बल्दियाती इंतखाबात होंगे। अमन अमान पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पोलिंग वाले रोज असले पर मुकम्मल पाबंदी होगी। पुलिस की गाड़ियों पर CCTV सिस्टम लगाकर मॉनिटरिंग करने की भी हिदायत जारी की। इजलास में कहा, ज़मीनी इंतखाबात के दौरान कशीदा सूरत हाल के बाइस एक शख्स जहाँ बहक जबकि मुतादिद जख्मी हो गए थे। ऐसा कोई वाकया दोबारा पेश न आए।
पोलिंग के लिए 14 अजला में 8,724 पोलिंग स्टेशन कायम होंगे, जबकि सिक्योरिटी के लिए 26,545 एहलकार तैनात किए जाएंगे। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इन कैमरा इजलास तलब कर लिया गया है। इजलास में आर्मी चीफ, DGISI कौमी सलामती अमूर पर ब्रीफिंग देंगे। कौमी असम्बली इजलास में कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के लिए ऐवान मुख्तस करने की तहरीक वजीर पार्लिमानी अमूर मुर्तजा जावेद अब्बासी ने पेश की, जिसको मंजूर कर लिया गया है। तहरीक में कहा गया है कि इजलास 1-2 दिन में कौमी असम्बली हॉल में होगा। नैब तरमीमी बिल को पास करने पर उन्हें जेल में डालना चाहिए। शहबाज शरीफ और उनके बच्चों पर 24 अरब के केसेस हैं। अगर वो बेकसूर हैं तो किस चीज का डर है? चेयरमैन PTI इमरान खान की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा इन लोगों ने सेक्शन 14 में तरमीम की, अब नवाज शरीफ, उनकी बेटी और आसिफ जरदारी भी बच जाएंगे। आमदनी से ज्यादा असासे वाला अब पकड़ा नहीं जाएगा। मुल्क का मजाक उड़ाया गया, ये मुल्क की तौहीन हुई है। ये जिन लोगों ने ये बेशर्मी से ये जो पास किए हैं ये नैब की अमेंडमेंट्स, इनको बेशर्मी की वजह से जेल में डालना चाहिए कि इतने कोई बेशर्म नहीं हो सकता कि इस तरह की अमेंडमेंट्स करे। असेंबली में तो हमें पता है कि ये सारे जो इंपोर्टेड हुकूमत है ये आए इस मकसद के लिए थे। इसमें तो अब कोई शक नहीं होना चाहिए कि जब खुरम दस्तगीर इनका मिनिस्टर कहता है कि हम इसलिए नहीं आए थे कि महंगाई है, हम इसलिए नहीं आए थे कि यहां कोई नाहली है, हम इसलिए आए थे कि इमरान खान को 100 जजेस रख के तो इस मुल्क में सारों को जेल में डालने आया था। मतलब यह कि यहां की अदालतें आजाद नहीं है, क्योंकि यहां की तो पाकिस्तान की अदालतें तो आप सब जानते हैं आजाद है। शहबाज शरीफ ने जेल में इसलिए नहीं होना था कि इमरान खान ने उसको जेल में डालना था, उसने इसलिए होना था कि उसके और उसके बच्चों के 24 अरब रुपए के केसेस हैं, 8 अरब नैब में, 16 अरब FIA में। और अगर वो बेकसूर था तो उसे किस चीज का डर है? फिर से मैं कहता हूं अदालतें आजाद है। एक कानून सेक्शन 14 में अमेंडमेंट की है। अब इन्होंने ये कहा है कि फेक अकाउंट के अंदर अगर कोई पैसा आ भी जाता है तो अगर उसमें अरबों रुपया भी आ गया, सिर्फ जो आखिरी वक्त फेक अकाउंट में पैसा होगा उसके ऊपर बातचीत होगी। आसिफ जरदारी भी अब बच जाएंगे, नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम शरीफ वो भी बच जाएंगे। अब कैसे वो सारे इनके पॉलिटिशियंस जिनके ऊपर केसेस थे नैब के अंदर, वो कैसे बचेंगे? आसिफ जरदारी फेक अकाउंट्स में कैसे बच जाएगा? ये साफ कानून, मैं तो सिर्फ वो चीजें आपके सामने लेके आ रहा हूं जिनसे ये सब अब बचेंगे। मजीद खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप आज के साथ रहिए।